दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लाउड कोड कैसे आप डायरेक्टली क्लाउड डेस्कटॉप ऐप में यूज कर सकते हो, जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। पर उसमें एक लिमिटेशन है, आपको उसमें अपने कोडिंग फाइल्स देखने को नहीं मिलता है। उसके लिए बार बार आपको VS कोड में आना पड़ेगा। सो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्टली आप क्लाउड कोड VS कोड में ही यूज कर सकते हो, ताकि बार बार आपको VS कोड से क्लाउड डेस्कटॉप ऐप में जाना ना पड़े। आपको जो चेंजेस करवाना है वो डायरेक्टली VS कोड से ही करवा पाओगे। तो वीडियो एंड देखना, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा पहले एक आसान तरीका और फिर थोड़ा सा एडवांस तरीका, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो अगर वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने VS कोड का भी यूज़ नहीं किया है तो ये एक फ्री कोडिंग सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको यहाँ पे विंडोज़ का, लिनक्स का, मैक का, तीनों का मिल जाएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी सही सिस्टम है यहाँ पे चूज करो और डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। यहाँ पे अपना फाइल क्रिएट कर सकते हो या कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो और फिर वहाँ पे कोडिंग कर सकते हो। बेसिकली कोडिंग से रिलेटेड हर काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। अब पिछले वीडियो में हमने ये क्लाउड कोड डेमो फोल्डर में कुछ कोडिंग करवाया था, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं कोड तो एक्सेस कर सकता हूं, पर कहीं भी क्लाउड कोड नहीं दिख रहा है। सो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे आसान तरीका है कि क्लाउड कोड का हम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं, जो VS कोड में डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा और चैट इंटरफेस के साथ चैट कर सकते हैं। सो उसके लिए सीधा आ जाओ आप एक्सटेंशन पे यहाँ पे और फिर यहाँ सर्च करो क्लाउड कोड। अब देखो यहाँ सबसे ऊपर आ गया क्लाउड कोड फॉर VS कोड, जो कि 10.3 मिलियन डाउनलोड्स है फिलहाल अभी तक। ठीक है। सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करो। मेक श्योर कि ये anthropic.com का ही है। ठीक है। अब इंस्टॉल करने के बाद आप देखो टॉप राइट कॉर्नर में आपको क्लाउड का आइकन दिखेगा। सिंपली आप क्लिक करो और देखो ये चैट इंटरफेस ओपन हो गया है। ठीक है। अब इसको यूज करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो सीधा क्लाउड AI सब्सक्रिप्शन से कनेक्ट कर लो, या एंथ्रोपिक कंसोल में जाके एंथ्रोपिक का जो API की है वो यहाँ ऐड कर सकते हो, और दूसरा है बेडरॉक, फाउंड्री और वर्टेक्स से आप यहाँ पे API की ऐड करके यूज कर सकते हो। सो हम यहाँ पे क्लाउड AI सब्सक्रिप्शन यूज करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस और अब ये ओपन करेगा इसको। सो लेट्स ओपन दिस एंड लेट्स ऑथराइज। और अब यहाँ बोल रहा है यू आर ऑल सेटअप फॉर क्लाउड कोड, और हम इसको अब यहाँ पे यूज करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोडिंग फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, और साथ में यहाँ पे मेरे पास चैट इंटरफेस भी है। मुझे बार बार अब क्लाउड कोड का जो डेस्कटॉप ऐप है वहाँ जाने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ सिंपली बोलूँ कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट माई प्रोजेक्ट, ठीक है, तो अब ये पूरा इस कोड को एनालाइज करेगा और फिर ये मुझे बता देगा कि भाई ये पूरा प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर है। देखो यहाँ पूरा समरी आ गया है कि ये एक शॉपिंग लिस्ट है, द स्किल हाउस किस चीज़ के ऊपर बना है, टेक स्टैक क्या है, सब कुछ बता रहा है, फीचर्स कौन कौन से है, सब यहाँ पे मुझे बता दिया है, और मैं कैसे इसको रन कर सकता हूँ वो भी यहाँ पे मुझे बता रहा है। ठीक है। सो मुझे नहीं पता कि ये कमांड कैसे रन करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली बोल दूंगा कि कैन यू प्लीज रन दिस। ठीक है। अब ये मेरे लिए इस प्रोग्राम को रन भी कर देगा। देखो इसने पूरा रन कर दिया है और यहाँ पे मुझे लोकल होस्ट का लिंक दे दिया है। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे ओपन हो गया। रिमेंबर दिस, यही हमने बनाया था अपने पिछले वीडियो में, राइट। सो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करवाना है, समझना है कि आखिर ये कोड कैसे है, क्या है, आप सब कुछ यहाँ पे इससे करवा सकते हो, पूछ सकते हो। इसके बाद आप देखो यहाँ पे भी आपको मिलता है स्लैश कमांड का ऑप्शन, और ये जो डेस्कटॉप ऐप में जो भी कमांड होते हैं उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे समझ में आया कि बहुत सारे इसमें कमांड्स है जिसके बारे में आपको बताना जरूरी है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट या कोई भी फोल्डर या फाइल ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, या अगर आपको कोई लिंक ऐड करना है वेब से वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फिर यहाँ पे आप मोड्स चूज कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले है आस्क बिफोर एडिट्स, मतलब कि हर एडिट से पहले आपसे परमिशन मांगेगा, या एडिट ऑटोमेटिकली कर दो ताकि जो भी कोडिंग में एडिट करना होगा ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। और तीसरा है प्लान मोड, अगर आप चाहते हो क्लाउड के साथ डिस्कस करना, प्लानिंग करना पहले ऐप बनाने से पहले, तो प्लान मोड भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आप देखो कि जो मैंने यहाँ पे लाइंस हाईलाइट किए, सेलेक्ट किया है, वो यहाँ पे दिखा रहा है 2 लाइन सेलेक्टेड। ठीक है। अब मैं जो भी चाहूंगा मैं इन्हीं
इसी लाइन के बेसिस पे इसे सवाल कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहूँगा कि हाँ सिर्फ इस पैराग्राफ को एडिट करे या चेंज करे तो वो भी मैं यहाँ पे कमांड देके इससे करवा सकता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट फेज में, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्लाउड कोड कैसे आप टर्मिनल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ये टेक्निकल हो सकता है बट ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इसमें आपको और भी एडवांस फीचर्स मिल जाएंगे, साथ ही अगर आप ओपन सोर्स मॉडल्स को यूज़ करना चाहते हो क्लाउड कोड में तो आपको टर्मिनल के थ्रू ही यूज़ करना होगा। आप यहाँ से ओपन सोर्स मॉडल्स को यूज़ नहीं कर सकते हो, जिससे कि आप क्लाउड कोड फ्री में यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। सो फिलहाल लेट्स ओपन दिस टर्मिनल। ठीक है, आप चाहो तो इसको अपने सिस्टम के टर्मिनल के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो, मैक टर्मिनल, विंडोज टर्मिनल, लिनक्स टर्मिनल, वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि VS कोड का टर्मिनल से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाओ इस आर्टिकल पे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आपको इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे अपने सिस्टम के हिसाब से जो भी कमांड आपको यूज करना है रन कर सकते हो। जैसे मैक ओएस के लिए ये कमांड है, विंडोज पावर शेल से अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो आपको ये कमांड यूज करना है, अगर आप CMD के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये कमांड कॉपी करके इंस्टॉल करना है। फिलहाल मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूँ तो सिंपली मैं इसको कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा सीधा यहाँ पे एंड जस्ट पेस्ट दिस एंड रन दिस। लेट मी मेक दिस लार्जर, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे से क्लियरली समझ में आए आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने क्लाउड कोड का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है और देखो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। वर्जन है 2.1.108, लोकेशन भी दिखा रहा है और अब देखो कि यहाँ पे सेटअप नोट दिखा रहा है, बोल रहा है कि नेटिव इंस्टॉलेशन एग्जिस्ट बट दिस इज नॉट इन योर पाथ। तो बेसिकली मुझे अब ये कमांड कॉपी करना है, ठीक है, और इसको मुझे रन करना है यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स रन दिस। अब ये जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने इसको अपने मेन टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल नहीं किया है। अगर आप विंडोज पावर शेल या मैक टर्मिनल के थ्रू इंस्टॉल करोगे तो आपको शायद ये कमांड रन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपको इसको स्टार्ट करने के लिए सिंपली यहाँ क्लाउड लिखना है और ये ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, पूरा कनेक्टिविटी सेटअप कर रहा है और अब यहाँ पे कुछ स्टाइल चूज करने को बोल रहा है। तो पहला डार्क मोड है, फिर लाइट मोड कुछ ऐसा दिखेगा, फिर डार्क मोड कलर ब्लाइंड के लिए। सो लेट्स गो विद डार्क मोड ओनली। ठीक है, एंटर करो। अब यहाँ पे मुझे लॉगिन मेथड चूज करना है, जिसमें पहला ऑप्शन है क्लाउड अकाउंट विद सब्सक्रिप्शन। अगर आपके पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन है तो आप इसको चूज कर सकते हो। अगर आप एंथ्रोपी का API के थ्रू यूज करना चाहते हो तो एंथ्रोपी कॉन्सोल अकाउंट के साथ भी जा सकते हो। फिलहाल हम जाएंगे सब्सक्रिप्शन के साथ। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस और ये अब ओपन करेगा और फिर यहाँ से आपको सिंपली इसको ऑथोराइज करना है एंड इट्स डन। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू VS कोड और यहाँ पे लॉगिंग सक्सेसफुल हो गया है, प्लीज इंटर टू कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नोट बता रहा है कि क्लाउड कैन मेक मिस्टेक्स और ड्यू टू प्रॉम्प्ट इंजेक्शन रिस्क ओनली यूज इट विद कोड यू ट्रस्ट। ये बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर आप गिटहब से कोई कोड रेपो को क्लोन कर रहे हो और उसको रन कर रहे हो अपने सिस्टम पे तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि जो सेफ या जो कोड को आप ट्रस्ट करते हो उसी को अपने सिस्टम पे क्लाउड के थ्रू रन करो। ठीक है, नाउ लेट्स इंटर और अभी यहाँ बोल रहा है कि फॉर द ऑप्टिमल कोडिंग एक्सपीरियंस इनेबल द रिकमेंडेड सेटिंग्स फॉर योर टर्मिनल, शिफ्ट इंटर फॉर न्यू लाइन्स। ठीक है, सो यस लेट्स गो विद द रिकमेंडेड सेटिंग और अब यहाँ से मैं इसको यूज़ करना शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो क्लाउड कोड रन कर रहा है वो इस फोल्डर में रन कर रहा है, क्लाउड कोड डेमो में। सो अब मैं जो भी सवाल पूछूंगा या जो भी इसको बोलूंगा करने को वो सिर्फ इसी फोल्डर में करेगा। इसके पास आपके पूरा सिस्टम का एक्सेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, लेट्स सबमिट दिस और अभी ये पूरा फाइल को रीड कर रहा है। ठीक है, बूपिंग कर रहा है। ये टर्म्स पता नहीं क्या ऐड किया है इन्होंने, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन, राइट। फिर बोल रहा है कि दिस इज शॉपिंग लिस्ट ऐप बिल्ट विद रिएक्ट प्लस वाइट और फिर यहाँ पे नेम बता रहा है, स्टैक कौन कौन सा फीचर्स क्या है, सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो भी जानना है या जो भी करवाना है वो सब इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देना है और आपको यहाँ पे कोडिंग फाइल्स का भी एक्सेस है, आप पूरा ट्रैक कर सकते हो क्या क्या चेंजेस करवा रहा है। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है मॉडल चूज करना है, कौन सा मुझे मॉडल चूज करना है, कितना एफर्ट सेट करना है, आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको हर काम करवाना है स्लैश कमांड के थ्रू। जैसे कि आप सिंपली यहाँ पे स्लैश टाइप करो और देखो कितने सारे कमांड्स है आपके पास, बहुत सारे कमांड्स है। साथ ही आपको राइट साइड में बता देगा कि किस चीज़ के लिए है। आप इसको पढ़ो, ट्राई करो और आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मॉडल तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ अपना मॉडल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करेंटली सोनेट 4.6 है। ठीक है, सो लेट्स इंटर दिस और अब यहाँ पे देखो मैं मॉडल चूज कर सकता हूँ, मुझे कौन सा मॉडल चाहिए।
ठीक है। सो अगर मुझे ओपस यूज़ करना है तो ओपस चूज़ कर सकता हूँ, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे सोनेट 4.6 मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे इंटर कर लो, कंफर्म हो गया। और फिर अगर मैं यहाँ स्लैश कमांड दूँ तो देखो फिर से पूरे कमांड्स आ गए हैं। इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमांड है, वो डेस्कटॉप है। अगर मैं इसको टाइप करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो अब ये पूरा जो भी मैंने यहाँ चैट किया है वो क्लाउड डेस्कटॉप में ओपन कर देगा और अब मैं वहाँ पे सब कुछ रिज्यूम कर सकता हूँ। और देखो यहाँ पे ये पूरा चैट आ गया, व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट, पूरा जो रिस्पॉन्स आया था वो यहाँ पे है, फिर मैंने जो मॉडल कमांड रन किया था वो भी यहाँ पे है, सब कुछ। राइट। सो इस तरीके से आप VS कोड में क्लाउड कोड यूज कर सकते हो और जब जरूरत पड़े तब आप क्लाउड कोड का डेस्कटॉप ऐप में भी आ सकते हो। पूरा कन्वर्सेशन को यहाँ पे माइग्रेट कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत ही सही फीचर है, राइट। और ऐसे कई यूजफुल कमांड्स है जो मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखाऊंगा। फिलहाल आपने देखा कि कैसे VS कोड में आप क्लाउड कोड सेटअप कर सकते हो और यूज कर सकते हो थ्रू प्लगइन्स एंड थ्रू टर्मिनल्स। सो अब आपकी बारी है, जाओ अभी VS कोड पे क्लाउड कोड को सेटअप करो और ट्राई करो। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं जल्दी उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।